आज के इस पॉडकास्ट का टॉपिक है हाउ टू चूज अ परफेक्ट वॉलपेपर फॉर योर लिविंग रूम। नमस्ते एंड वेलकम टू ऑन द फ्लोर। मैं हूं दिनेश व्यास और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे एलिमेंट की जो आपके लिविंग रूम को कर सकता है ट्रांसफॉर्म, वॉलपेपर्स। परफेक्ट वॉलपेपर चूज करना आपके स्पेस को टोटली एलिवेट कर सकता है, लेकिन ऑप्शंस इतने सारे हैं मार्केट में कि थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो चलिए मैं आपको दूंगा कुछ टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे बेस्ट वॉलपेपर चूज करने। सबसे पहला पॉइंट है आपके इंटीरियर की स्टाइल और रूम का साइज। वॉलपेपर का स्टाइल आपको अपने रूम की स्टाइल से मैच करना है। वो मॉडर्न है, ट्रेडिशनल है, मिनिमलिस्ट है या फिर क्लासिकल है। रूम अगर छोटा है तो लाइट कलर और सटल पैटर्न्स यूज करें, और रूम का साइज अगर बड़ा है तो फिर आप बोल्ड पैटर्न्स यूज कर सकते हैं, डार्क कलर्स यूज कर सकते हैं। उनको पूरे रूम में ना यूज करके कुछ एरियाज में आप हाईलाइट कर सकते हैं। यानी कि वॉलपेपर के जो आपके पैटर्न्स हैं वो आपके बाकी के जो एलिमेंट्स हैं, फर्नीचर है, बाकी के डेकोर एलिमेंट्स है, उसके साथ कंपैटिबल होना चाहिए। दूसरी बात आती है कि कलर्स कैसे चूज करें। तो देखिए, जो लाइट कलर्स हैं, खासकर बेज हुए, ग्रे हुए, ये किसी भी थीम से कंफ्लिक्ट नहीं करते एंड दे क्रिएट अ न्यूट्रल बैकग्राउंड। इनके अलावा जो पेस्टल कलर्स हैं, उससे रूम काफी स्पेशियस दिखेगा। डार्क कलर्स आपको यूज करना है तो आप याद रखिए कि जो रेड्स हैं और ग्रीन्स हैं खासकर, ये काफी कोजी और इंटीमेट फील देते तो हैं, लेकिन फिर आपके रूम का साइज बड़ा होना चाहिए। सजेशन मेरा ये है कि अगर आप कोई एक्सेंट वॉल क्रिएट करना चाहते हैं, हाईलाइट वॉल क्रिएट करना चाहते हैं, तो वहां पर आप बोल्ड कलर्स यूज करें। एक्सेंट वॉल पर बोल्ड कलर्स यूज करके आप स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आप टेक्सचर्स और पैटर्न्स कैसे चूज करें। एम्बॉस्ड या फैब्रिक जैसे टेक्सचर्स डेप्थ ऐड करते हैं, और बोल्ड पैटर्न्स बड़े रूम के लिए बेस्ट हैं, जैसे फ्लोरल या डमास्क। और सटल पैटर्न्स हर रूम के लिए वर्सटाइल हैं। टेक्सचर्स का यूज करें इम्परफेक्शंस को हाइड करने और रिच लुक क्रिएट करने के लिए। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट बात है लाइटिंग कंडीशंस। लाइटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी इंटीरियर के लिए। अगर आपके रूम में एम्पल नेचुरल लाइट है तो वो डार्क कलर के वॉलपेपर्स को ब्राइटन कर देती हैं, और लाइट वॉलपेपर्स डार्क रूम्स को ब्राइटर बनाते हैं। तो वॉलपेपर चूज करते समय लाइटिंग का आपको ख्याल रखना है। डे की लाइटिंग अलग हो जाती है, नाइट में जब नेचुरल लाइट नहीं होती तो फिर आप वार्म लाइट यूज करने वाले हैं या व्हाइट लाइट यूज करने वाले हैं। इन बातों का ख्याल आपको रखना है। पूरे दिन में अगर आप देखेंगे तो लाइटिंग कंडीशंस चेंज होती है। सभी लाइटिंग कंडीशंस में आपकी वॉल अच्छी दिखना चाहिए। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिविंग रूम का यूसेज एनवायरनमेंट। ये पॉइंट हमसे अक्सर इग्नोर हो जाता है क्योंकि हमारा पूरा फोकस रहता है एस्थेटिक्स पे, लगेगा कैसे, दिखेगा कैसे। लेकिन यूसेज एनवायरनमेंट हमारे वॉलपेपर की ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके स्पेस में हाई ह्यूमिडिटी रहती है तो फिर आप यूज करें वाइनल या नॉन वुवन वॉलपेपर। इसी तरह से हाई ट्रैफिक एरियाज में या जिन घरों में किड्स और पेट्स हैं, वहां पर इजी टू क्लीन वाइनल वॉलपेपर यूज करें। ऐसी कंडीशंस में अगर आप फैब्रिक वॉलपेपर ले रहे हैं तो याद रखिए इनका मेंटेनेंस डिफिकल्ट होता है और आपको ज्यादा केयर करनी पड़ेगी। यानी कि वॉलपेपर में सिर्फ एस्थेटिक्स नहीं बल्कि मटेरियल चूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही है हमारा छठवां पॉइंट। लेकिन जब आप मार्केट में जाएंगे, कोई भी ब्रांड हो, उनका जो प्रेजेंटेशन है वो कलेक्शंस के फॉर्म में है और वो क्लासिफिकेशन इज टोटली बेस्ड ऑन एस्थेटिक्स। मटेरियल्स की बात नहीं होती। तो आपको वो बात जो नहीं हो रही लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पूछना है। वाइनल वॉलपेपर ड्यूरेबल होते हैं, वाटर रेजिस्टेंट होते हैं। नॉन वुवन वॉलपेपर टेयर रेजिस्टेंट होते हैं, इजी टू इंस्टॉल होते हैं, इजी टू रिमूव होते हैं। और फैब्रिक वॉलपेपर लग्जूरियस लुक तो देते हैं लेकिन इनको ज्यादा मेंटेनेंस चाहिए। यानी कि आपको डिजाइन के साथ साथ, एस्थेटिक्स के साथ साथ मटेरियल पर भी ध्यान देना है। सातवीं इंपॉर्टेंट बात है बजट। पेपर वॉलपेपर और वाइनल वॉलपेपर ये काफी अफोर्डेबल भी हैं और प्रैक्टिकल भी हैं। फैब्रिक और टेक्सचर्ड वॉलपेपर कॉस्टली तो होते हैं लेकिन फिर ये एक प्रीमियम फिनिश भी लाते हैं। और हाँ, आपको सिमिलर टेक्सचर्स डिफरेंट टाइप के वॉलपेपर में मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपको टेक्सचर्ड वॉलपेपर चाहिए और आपको कोई पसंद आ रहा है फैब्रिक टेक्सचर्ड वॉलपेपर, जरूरी नहीं कि आप वो 600 रुपए स्क्वायर फीट का लें। आपको वाइनल में भी टेक्सचर्ड वॉलपेपर मिल सकते हैं। आठवां इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइफ की एक्सपेक्टेंसी कितना है। आप टेम्परेरी यूज के लिए लगा रहे हैं या आपको ज्यादा लाइफ चाहिए। अगर आप टेम्परेरी यूज के लिए लगा रहे हैं, कम पीरियड के लिए लगा रहे हैं, या आपका इंटीरियर चेंज होने वाला है, तो फिर आप बजट वाला लें और पेपर वॉलपेपर चूज करेंगे तो आपको बजट में भी आएगा और उसमें काफी सारी वैरायटी भी मिल जाएगी। वहां पर आपको फैब्रिक वॉलपेपर लेने की जरूरत नहीं है।
देखिए, अगर आपके वॉल में सीपेज है तो वाइनल वॉलपेपर उसका इलाज नहीं है। आपको वॉल को ट्रीट करना ही है और उसको स्मूथ भी करना है। मान लीजिए कि सीपेज भी नहीं है, आपकी वॉल एकदम परफेक्ट है, ड्राई है, सब कुछ है। वॉलपेपर काफी फ्लेक्सिबल है, पतला तो होता ही है। वो अगर वॉल में आपके अंडुलेशंस हैं और फिर आप वॉलपेपर लगा रहे हैं तो अंडुलेशन ज्यादा उभर के दिखेंगे। अब मान लीजिए कि आप अंडुलेशंस को दूर नहीं कर सकते, उसके लिए एक बड़ी प्रैक्टिकल टिप है। तो जब आप लाइट लगाते हैं किसी वॉल में, ध्यान रखिए कि वॉल पे मत लगाइए, लाइट को वॉल से थोड़ा दूर रखिए, 1 से 1.5 फीट के आसपास। मान लीजिए मैं एक ट्यूबलाइट फिट कर दूं वॉल में, आप देखेंगे जो छोटे छोटे जो अंडुलेशंस थे वो भी बड़े बड़े होके दिख रहे हैं। तो ऐसे केसेस में और 99% वॉल्स में थोड़े अंडुलेशंस होते हैं। तो लाइट को आप बजाय दीवार में लगाने से दीवार से थोड़ा सा दूर लगाएं। और लाइट से वॉल को दूर करने का तरीका है, आप सीलिंग में लाइट दें। लिविंग रूम के लिए एक परफेक्ट वॉलपेपर चूज करने में अगर आप इन सारी बातों पर ध्यान देते हैं, सिर्फ एस्थेटिक्स पे फोकस होकर नहीं रह जाते, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू चूज अ परफेक्ट वॉलपेपर फॉर योर लिविंग रूम। अगर मैं समराइज करूं तो मेन पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं वो है आपकी इंटीरियर की ओवरऑल स्टाइल क्या है, रूम का साइज क्या है, कितनी ड्यूरेबिलिटी चाहते हैं, मेंटेनेंस रिजीम क्या है। वॉलपेपर के मटेरियल पर भी ध्यान दें क्योंकि इससे ड्यूरेबिलिटी डिसाइड होती है। बजट को माइंड में रखें और जैसा मैंने कहा, वही शेड आपको डिफरेंट बजट के वॉलपेपर्स में मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वॉलपेपर आपके लिविंग रूम को ब्यूटीफाई तो करेंगे, लेकिन आपकी खराब वॉल या सीपेज की वॉल का इलाज नहीं है। तो आपको उस पर पहले ध्यान देना है। तो एस्थेटिक्स के साथ साथ बाकी की सारी बातों पर ध्यान रख के डेफिनेटली यू कैन क्रिएट अ ब्यूटीफुल लिविंग रूम विद वॉलपेपर्स। आज के पॉडकास्ट में बस इतना। वॉलपेपर से रिलेटेड या फ्लोरिंग से रिलेटेड या अदर बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी जवाब दे सकूं। ओटीएफ के इस चैनल पर हमारा प्रयास है कि इंटीरियर्स, फ्लोरिंग और बिल्डिंग मटेरियल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन का गैप है हम उसे मिनिमाइज कर सकें एंड वी कैन रीच टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। और इसमें आपके सहयोग की जरूरत है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब करें और इन पॉडकास्ट को अपने नेटवर्क में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट।